एक और रिटायरमेंट में आए हैं एक गांव में, तो आपको भी दिखाती हूँ अभी चल के। बालों में मेरे पता नहीं कौन सा हेयर स्टाइल हुआ हुआ है। पीछे हैं चाची, मम्मी, ताई सभी, और हमारे जो बुआ जी थे उनके ससुराल में, मतलब उनके देवर जी की रिटायरमेंट है, जाम जा रहे हैं। नीचे जो है ना पहाड़ी बाजा है जो गा रहे हैं, बजा रहे हैं, मोर पी रहे हैं। और ये घर बड़ा सुंदर है यार। किसका है ये वाला घर? किसका मम्मी? अच्छा अच्छा, जिनकी रिटायरमेंट है ना उनके भाई का कहाँ है? अच्छा ये है कीवी का झाड़ पूरा। तो अभी मैंने अपने वाले रिटायरमेंट का व्लॉग भी एडिट नहीं किया हुआ है। कल हमारे थी, आज हम नेक्स्ट डे कहीं और आए हैं, तो अभी उसको एडिटिंग करने का टाइम नहीं मिला है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये ना एक गांव में, और हम बहुत ऊपर से पैदल आ गए। वैसे तो अभी आधे तक तो इनके रोड आ गया है, पर फिर भी काफ़ी चलना पड़ा है। और ये है वो घर जिनकी रिटायरमेंट है। ये रिटायर तो कल हो गए हैं, लेकिन ये ना कहीं दूसरी जगह से रिटायर हुए हैं, दूर था कहीं, मुझे कंफर्म नहीं है कि कहाँ से। तो इसलिए फिर अभी आज इन्होंने पार्टी रखी। और ये इनका घर है, सुंदर सा है घर। है ना, घर बड़ा सुंदर बनाया है। ऊपर वाला भी अच्छा है, ऊपर वाला भी अच्छा। तो अभी हमने गिफ्ट देना है जिसके लिए हम ऊपर आए हैं। कहाँ है? इधर आए हैं। तो ये है वो जिनकी रिटायरमेंट थी। ये अपने कुछ दोस्तों के साथ यहाँ बैठे हुए थे, और इनका जो घर है अभी अभी इन्होंने न्यू बनाया है, लेकिन बहुत सुंदर बनाया है। और अभी जो है बोलते वीडियो वालों को बुलाते हैं, फ़ोटो लेते हैं, कहते गिफ्ट देते हुए। तो ताई जी मना कर रहे थे कि कोई नहीं, वीडियो को तो रहने दो, पर इन्होंने कहा कि नहीं, ये एक मेमोरी होती है, यादगार रह जाता है कहते। तो अच्छा हो गया कि चलो कहते वीडियो वाले भी बुला लिए इन्होंने कि भाई याद के लिए चलो रह जाता है। तो अभी औरों का गिफ्ट हो रहा था, हम करे थे पापा का वेट, लेकिन पापा नहीं आए, वो पता नहीं किसी के साथ कहीं बिजी थे। तो नहीं आने के बाद मैं कहा चलो इन्हें भी लेट हो रही होगी, इन्हें भी कहीं जाना होगा, तो फिर हम लोगों ने अपना अपना गिफ्ट भी दे दिया, साथ ही साथ फ़ोटो भी खिंचवा ली। और पिछले दिन ही हम अपने फंक्शन से आए थे ना, तो हमारी तो शक्लें ऐसी 12 बजे हुई था ना कि मतलब खुद के फंक्शन में थके हुए थे। फिर नेक्स्ट डे ये वाला फंक्शन था, और हम तभी आ पाए जब हमारा फंक्शन होटल में था। अगर घर पे होता तो हम भी आज नहीं आ पाते, क्योंकि बहुत सारे गेस्ट घर पे होते और फिर फ्री नहीं हुए होते हम लोग। तो यहाँ पे ताई जी, मम्मी, आदर्श के पापा, मैं और साथ ही साथ बड़े आमा, हम सब ने जो है गिफ्ट दिया। माला पहनाई, माला नहीं पहनाई सॉरी, टोपी पहनाई, और साथ में गिफ्ट और इन्होंने शगुन जो कुछ देना था वो दिया। और यहाँ ना चाची भी नहीं थे उस टाइम पे हमारे साथ ना, वो भी खाना खाने चले गए थे। तो बस हम लोगों ने अपना शगुन वगैरह दे के हम फ्री हुए फटाफट, और उसके बाद हम लोगों ने भी खाना खाया। और शुरू से लेके अभी तक ना मैंने जो नेचुरल वॉइस थी, बाजा वगैरह जो बच रहा था वही रहने दिया था कि आप भी सुन लो अच्छे से। तो गिफ्ट देने के बाद, फ़ोटो लेने के बाद अभी कुछ बातचीत हो रही थी इनसे कि चलो अब छुट्टी हो गई, अब इधर उधर आया जाया करेंगे, कुछ ऐसी ऐसी बातचीत हो रही थी आपस में। तो चलिए अब चलते हैं बाहर की तरफ। बाहर का व्यू कुछ इस तरह का है, और जिस जगह पे इनका घर है ना, मुझे वो जगह बहुत पसंद आई, मतलब बहुत अच्छा है। मैंने मिनी ब्लॉग भी बनाया था, बहुत अच्छी जगह है। और साथ ही साथ अभी लोग खाना खा ही रहे थे और जगह हो चुकी थी।
भी हम लोग भी फिर खाने के लिए नीचे चले गए थे कि गिफ्ट तो दे दिया है, फटाफट से पहले खाना खाते क्योंकि मौसम ख़राब होने वाला था और बारिश कभी भी लग सकती थी। तो जैसा पहाड़ों में गांव में अभी न्यू तरह का जो सिस्टम सारी जगह आपने देखा होगा, काफ़ी व्लॉग्स में मैंने देखा होगा शादियों में कि इस तरह का टेबल, लकड़ी का टेबल बनाया होता है बैठने के लिए भी और खाने के लिए भी। तो यही वाला सिस्टम अब सारे में चलता है। इससे एक फ़ायदा ये है ना कि अगर गीला हो नीचे तो नीचे नहीं बैठना पड़ेगा और कंफर्टेबल होकर आप खाना खा सकते हो। तो सबसे पहले मीठा दिया, जैसे कि हमारे यहाँ देते हैं। मीठे में था मूंग दाल का हलवा और बाकी मैंने पूरे खाने की वीडियो नहीं बनाई है क्योंकि हम जल्दी जल्दी में यहाँ पर फटाफट से सब लोग अपना खाना एंजॉय कर रहे हैं कि इससे पहले कि बारिश लग जाए। तो अभी सारा आपने नाच गाना देख लिया, उसके बाद हम लोग निकल गए थे। जो हमारे साथ गए थे ताई जी और अम्मा चाची वगैरह, वो लोग थोड़ा आगे निकल गए थे क्योंकि यहीं पे ही ताई जी का जो है नानका है, उनके नाना जी बीमार थे तो वो लोग उनसे मिलने के लिए आगे निकल गए थे। जितने में हम पापा का वेट कर रहे थे क्योंकि पापा खाना खा रहे थे अभी। तो उसके बाद डिसाइड हुआ कि चलो हम भी चलते हैं, थोड़ी देर जब आए हैं तो मिलकर जाते हैं। तो यहाँ पर अभी हम लोग ना, एक तो खाना भी खा लिया था, ऊपर से चढ़ाई है, चढ़े नहीं जा रहा, कुछ कपड़े इतने ज़्यादा पहने हुए थे कि हिले नहीं जा रहा, धीरे धीरे होके चल रही हूँ मैं तो। उसके बाद हम लोग भी उन्हीं के घर चले गए कि चलो थोड़ी देर के लिए हम लोग भी वहीं चलते हैं और उनसे मिल के जाते हैं। और मैं आपको दिखा रही थी वापस आते आते वहाँ का व्यू, जो कि आसपास का था, बड़ा ही सुंदर लग रहा था। और मौसम आप देख सकते हो कि धीरे धीरे करके ना ख़राब हो गया था, धुंध होनी शुरू हो गई थी और बीच बीच में तो बारिश भी लगनी स्टार्ट हो गई थी। ये है वहाँ पे कुछ खेत जो इस तरह से है, मतलब अभी कुछ यहाँ नहीं लगा हुआ था, काफ़ी खेतों में लगाया हुआ है, काफ़ी जगह नहीं लगा हुआ है। तो ये है ताई जी की नानी का घर, जहाँ अभी हम अंदर की तरफ एंटर हो रहे हैं। जब हम नीचे को गए थे ना तो यहाँ पे काले रंग का कुत्ता था। मैं कहा अभी ना हो, कहीं मैं डर रही थी और यही बोल रही थी कि कहीं वो एकदम से ना निकल जाए, पर शायद उन्होंने भान दिया होगा क्योंकि जितने भी लोग फंक्शन में आए थे वो सब यहीं आ रहे हैं मिलने के लिए उनसे। यहाँ खेलते थे बचपन में, नीचे यहाँ खेलते थे क्रिकेट बचपन में। हाँ जी, जब बुआ के घर आते थे जब ये अपनी, इनकी बुआ का घर, ये इनकी बुआ का घर था। ये कौन है? तो यहाँ पे भी हमारे जो ताई सास है उनकी नानी जी का घर है। हाँ, तो क्यों वहाँ पे हमने बैठना है थोड़ी देर। ये है ताई जी की नानी जी का घर, ये है ताई जी की नानी जी का घर। तो सोचा कि जब आए हैं तो इनसे मिल के जाए। यहाँ पे कुछ पुराने टाइम की चीज़ें हैं, जैसे पशु को पानी पिलाने के लिए होती थी बनी हुई ना, खुली टाइप, और पशु बांधने के लिए ये लकड़ियाँ लगाई है, इसको बोलते हैं हमारी लैंग्वेज में खुंडे। और यहाँ का जो व्यू है ना वो बहुत सुंदर है और रोड है बहुत ऊपर। अंदर जाके ताई जी तो बैठे हुए थे जी चूल्हे के पास, अच्छे से गर्म हो रहे थे, सब लोग, आग जली हुई थी और काफ़ी लोग इनके घर पे थे। उसके बाद हमने सोचा कि फटाफट से नाना जी से मिल लेते हैं, क्योंकि वैसे तो वो रेस्ट कर रहे थे पर कहते थोड़ी थोड़ी देर में उठ रहे थे सबसे मिलने के लिए। तो यहाँ पर हम लोग भी चल पड़े हैं नाना जी से मिलने के लिए। और काफ़ी बुजुर्ग है, 95-96 के आसपास एज है। अभी हम लोग मिल के वापस आ चुके थे बाहर। इस पर मैंने नाना जी की एक शॉर्ट वीडियो भी बनाई है, अगर आपको देखना है तो आप उस वीडियो में देख सकते हो, मेरे इसी चैनल पर। अब फटाफट से हम लोग वहाँ से निकले भाग भाग के, क्योंकि गाड़ी
गाड़ी जो थी बहुत ऊपर लगी हुई थी। पूरा मैंने रास्ते का शूट नहीं किया है। यहाँ पे मैं आपको एक खेत दिखा रही हूँ ना कि बड़ा ही खतरनाक स्टाइल का खेत है। कैसे तो इसमें लगाते होंगे, लगाई तो गोभी थी इसमें। और ये ना टेढ़ा सा खेत है, कुछ मतलब आर पार को कुछ खड़ा सा खेत है। और जो इसमें फसल लगी है वो है गोभी, और शायद बीच बीच में कहीं लहसुन भी था उस तरफ को, पार वाली साइड को। और गोभी इसमें बंद गोभी लगी हुई है। और उसके बाद फटाफट से हमने वहाँ से भागना शुरू किया। और मैं घर दिखा रही हूँ कि हम कहाँ थे। अभी हम इतना चल के आ गए हैं, फिर भी रोड में नहीं पहुँचे थे। फिर काफ़ी देर चलने के बाद ये अभी जो रोड है ना वहाँ के लिए न्यू निकला है। मतलब हमारे रोड के बाद यहाँ के लिए रोड सैंक्शन हुआ था और हमसे पहले यहाँ आ गया। ये गवर्नमेंट रोड है, इसमें बस लगेगी। अभी ये काफ़ी आगे तक जाएगा, अभी आधे में पहुँचा हुआ है। और यहीं तक शायद अभी अच्छे से निकला है, जहाँ पे अभी हमने गाड़ी लगाई है उससे आगे अभी अच्छे से नहीं निकला है। काम चला हुआ है, बीच बीच में रुक जाता है, कई बार कोई दिक्कत आ जाती है, कई बार कोई दिक्कत आ जाती है उस वजह से। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जहाँ जहाँ जिसको जगह मिल रही थी ना, गाड़ियाँ लगाई हुई थी और सब लोग फंक्शन में गए हुए थे। क्योंकि सबसे बढ़िया तो ये है कि अब इतना तो निकल गया, पहले और भी ऊपर से पैदल आना पड़ता था। आई होप आपको ये रिटायरमेंट वाला ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट